नमस्कार मित्रों, स्वागत सभी का एग्री ज्ञानपीठ अकेडमी में। और आज जो है चौथा वीडियो लेक्चर है बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट से, बीएससी एग्रीकल्चर चौथा सेमेस्टर से। और सब्जेक्ट क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एक सेकंड। सब्जेक्ट है आपका डेयरी प्रोसेसिंग एंड सेफ्टी इश्यूज़, डेयरी सेफ्टी एंड प्रोसेसिंग इश्यूज़। तो आज चौथा वीडियो लेक्चर है, काफ़ी सिलेबस आपका हो गया था। और आज हम कहाँ तक करेंगे, तो आज हम जो भी चीज़ें हैं जैसे बटर है, घी है, दही है, यहाँ से कुछ चीज़ें छूटी थी, तो आज हम पनीर और ये यहाँ तक कर लेंगे, ठीक है। और जो नेक्स्ट वीडियो होगा उस वीडियो में आपका बाकी बचा हो जाएगा। फिर उसके बाद में जो अंतिम वीडियो आएगा उसमें पूरा सिलेबस एक तरीके से कवर करा दिया जाएगा। मास्टर वीडियो होगा जिसमें कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं जाएगी, ठीक है। तो इस स्मार्ट तरीके से अगर आप चलोगे तो बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम समय में आप अपनी तैयारी को एक बेटर बनाएंगे, ठीक है। जो व्यक्ति 6 महीने में करता है वो आप 1 महीने में ही नहीं बल्कि एग्जाम के 1 दिन पहले ही कर लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है WMP का पूरा नाम है। तो WMP का पूरा नाम है ऑप्शन नंबर ए होल मिल्क पाउडर। होल मिल्क पाउडर ऑप्शन नंबर ए है होल मिल्क पाउडर। SMP का मतलब क्या है? SMP का होता है ऑप्शन नंबर बी स्किम्ड मिल्क पाउडर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से फुल फॉर्म बनेंगे, ठीक है। ये आपके सिलेबस में ही दिए हैं, ठीक है। पनीर बनाने के लिए दूध में कौन सा एजेंट डाला जाता है? तो दूध में एसिटिक एसिड या नींबू का रस डाला जाता है। और एसिटिक एसिड में भी नींबू के ही रस के ही गुण होते हैं, ठीक है। चीज़ बनाने में दूध को किस रूप में बदला जाता है? तो दूध को जमाना और उससे फिर फैट को अलग करना। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, दूध को पहले जमाते हैं फिर फैट को अलग करते हैं। अगला है छेना किस प्रकार का दूध उत्पाद है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा छेना एक प्रकार का पनीर है। एक प्रकार का पनीर है, दे देगा छेना एक प्रकार का क्या है, या छेना किस कंपोनेंट के तहत आता है? तो पनीर के अंतर्गत, ठीक है। तो कुछ लोग क्रीम लगाएंगे, तो छेना जो है पनीर के अंतर्गत आता है मित्रों। अगला है चेडर चीज़ किस देश का पारंपरिक चीज़ है? पनीर है तो इंग्लैंड का ये होता है। चेडर पनीर जो होता है वो कहाँ का है? इंग्लैंड का है, ऑप्शन नंबर सी, और काफ़ी फेमस है। अगला है मोज़रेला पनीर का चीज़ का उपयोग मुख्यतः किस व्यंजन में होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पिज्ज़ा में मोज़रेला पनीर का उपयोग होता है। WMP और SMP में मुख्य अंतर क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए WMP में वसा अधिक होता है जबकि SMP में वसा कम होता है। अगला है पनीर की सेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? हो जाएगा बी नंबर फ्रोजन स्टोरेज का प्रयोग किया जाता है, फ्रोजन स्टोरेज। पनीर में रिपेयरिंग का क्या अर्थ होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी पनीर का पकना और फ्लेवर विकसित होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। छेना का उपयोग किस प्रकार की मिठाई में किया जाता है? तो रसगुल्ला, काला जाम, ऑप्शन नंबर ए। फूड सेफ्टी का मतलब क्या होता है? ऑप्शन हो जाएगा बी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करना। अगला है फूड सेफ्टी के अंतर्गत कौन सी समस्या आती है? ऑप्शन हो जाएगा ए रोगजनक बैक्टीरिया का भोजन में होना, रोगजनक बैक्टीरिया का भोजन में होना। फूड हैजार्ड में कौन शामिल नहीं होता है? तो स्वाद नहीं शामिल होता है। देखो फूड हैजार्ड में बायोलॉजिकल हैजार्ड भी, केमिकल और फिजिकल तीनों हैजार्ड शामिल होते हैं, ठीक है, जैविक और रासायनिक और भौतिक, लेकिन ये स्वाद कोई हैजार्ड में नहीं आता है। अगला है 15 नंबर फूड सेफ्टी में बायोलॉजिकल हैजार्ड में किस प्रकार के खतरे शामिल होते हैं? तो बायोलॉजिकल हैजार्ड में सबसे अधिक खतरा जो होता है वो होता है बैक्टीरिया, वायरस और फंगी का। ध्यान रखना इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है फूड सेफ्टी का स्कोप किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए खाद्य उत्पादन की गुणवत्ता से संबंधित सभी पहलुओं को, तभी जाके इसका स्कोप बढ़ेगा जब आपकी क्वालिटी ठीक होगी। चीज़ में यानी पनीर में होमोजेनाइजेशन का क्या लाभ होता है? तो जिससे क्या होता है होमोजेनाइजेशन से पनीर में चीज़ की यानी पनीर की गुणवत्ता बढ़ जाती है और टेक्सचर में काफ़ी सुधार आता है, देखने में बहुत अच्छा सुडोल लगता है। अगला है मोज़रेला चीज़ किस तरह की बनावट का होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी मुलायम और खींचने वाला। तो मोज़रेला जो होता है मुलायम और खींचने वाला होता है, तभी ये पिज्ज़ा के लिए काफ़ी बेहतर माना जाता है। फूड सेफ्टी की प्रमुख जरूरत क्यों है? ऑप्शन ए हो जाएगा रोगों से बचाव के लिए। तो फूड सेफ्टी जरूरी है, यानी फूड मतलब भोजन से सुरक्षा, ठीक है। अगला है चेडर चीज़ में कौन सा बैक्टीरिया उपयोग होता है? तो लैक्टोबैसिलस, ध्यान रखना लैक्टोबैसिलस, ऑप्शन ए। 21 नंबर SMP का उपयोग मुख्यतः किस में होता है? तो दूध का पुनः निर्माण में। अगला है फूड सेफ्टी में HACCP का मतलब होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट्स, ऑप्शन ए। पनीर के निर्माण में स्टार्टर कल्चर का क्या रोल होता है? हो जाएगा बी नंबर दूध में बैक्टीरिया डालना जो किण्वन करता है। अगला है फूड सेफ्टी के लिए सबसे महत्वपूर्ण तरीका है, ऑप्शन ए स्वच्छता को बनाए रखना, सेफ्टी को बनाए रखना। पनीर और छेना में मुख्य अंतर होता है, पनीर ठोस होता है और छेना नरम होता है। तो मुख्य अंतर यही होता है और यही क्वेश्चन ऐसे ही पूछ देता है, सिंपल सा पूछेगा और आपको घुमा देगा, ठीक है। अगला है
WMP को बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? आपको WMP का फुल फॉर्म थोड़ा दिमाग में बताओ क्या बताया जाता है? WMP को बनाने में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है? सबसे पहले दूध को हम ड्राई करते हैं यानी सुखाते हैं, तो स्प्रे ड्राइंग। फूड सेफ्टी से जुड़े केमिकल हैजार्ड में क्या आता है? ऑप्शन ए कीटनाशक और हानिकारक रसायन आते हैं। चेडर चीज़ किस तरह के स्वाद के लिए जाना जाता है? ऑप्शन हो जाएगा ए तीखा और नमकीन के लिए। अगला है मोज़रेला पनीर का रंग होता है कैसा होता है? तो सफ़ेद यानी वाइट होता है। अगला है फूड सेफ्टी का सबसे बड़ा खतरा क्या हो सकता है? खाद्य विषाक्तता। SMP का मतलब किस दूध से बना होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी बिना बसा वाला दूध, बिना फैट वाला दूध। पनीर के निर्माण में दूध का pH कितना होना चाहिए साथियों? 4.6 होना चाहिए। ऑप्शन हो जाएगा ए 4.6। फूड सेफ्टी के लिए HACCP क्यों महत्वपूर्ण है? तो ऑप्शन हो जाएगा ए खाद्य पदार्थों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए है। अगला है पनीर का एजिंग प्रोसेस किसका उपयोग करता है? ऑप्शन हो जाएगा ए तापमान और समय का उपयोग करता है। छेना को बनाने में दूध को किस तापमान पर गर्म किया जाता है? ऑप्शन ए हो जाएगा 85 से 90 डिग्री सेल्सियस पर। अगला है मोज़रेला पनीर किस तरह की दूध से बनता है? तो ऑप्शन हो जाएगा बी भैंस के दूध से बनता है। बी हो जाएगा भैंस के दूध। फूड सेफ्टी हैजार्ड को कम करने से पहला कदम क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए स्वच्छता बनाए रखना, स्वच्छता को बनाए रखना। अगला है WMP को बनाने के लिए दूध से क्या निकाला जाता है? तो दूध से पानी निकाला जाता है WMP को बनाने के लिए। अगला है पनीर में किस पोषक तत्व की मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन हो जाएगा ए प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है। चेडर पनीर की उत्पादन प्रक्रिया में सबसे अधिक समय किस चरण में लगता है? तो सबसे अधिक चरण समय जो होता है वो रिपेयरिंग में लगता है, रिपेयरिंग में। फूड सेफ्टी के अंतर्गत HACCP का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए हो जाएगा संभावित जोखिमों की पहचान और उनका नियंत्रण करना। अगला है मोज़रेला पनीर की खासियत क्या है? ऑप्शन हो जाएगा ए ये खींचने वाला और बनावटी और ताजगी वाला होता है। फूड सेफ्टी में फिजिकल हजार्ड में क्या आता है? ऑप्शन हो जाएगा ए धातु के टुकड़े, कांच के टुकड़े फिजिकल हजार्ड में आता है, जो भौतिकी में आता है। पनीर बनाने के लिए किस प्रकार का दूध सर्वोत्तम माना जाता है? तो जो हाई बसा वाला दूध, उच्च बसा वाला दूध होता है वो होता है। WMP को स्टोर करने के लिए सबसे उपयुक्त तापमान है ऑप्शन ए 25 डिग्री सेल्सियस के नीचे। पनीर किस प्रकार से सुरक्षित रखा जाता है? ऑप्शन ए ठंडा करके और जल में वातावरण में रखा जाता है। अगला है फूड सेफ्टी की परिभाषा। देखो मित्रों ये हमने 46 तक ही रखेंगे, ठीक है। और अगला जो है क्योंकि 4 क्वेश्चन इसके रिमूव कर दिए गए, वो आपकी रिपीट हो गए थे, ठीक है, 2-3 बार। तो फिर हम एक नंबर वीडियो पुनः क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करता हूँ और इस वीडियो में इतना ही रखता हूँ। तो लगभग 50 क्वेश्चन हमने काफ़ी कम समय में 8 मिनट के अंदर ही कर लिए हैं, ठीक है। बाकी यूट्यूब चैनल अन्य क्या करते हैं, इन्हीं 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, 10 क्वेश्चन रिपीट फायर बना देंगे, 1 घंटे तक घुमाएंगे, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, ठीक है। जो ये 50 क्वेश्चन ये भी हैं, 46 क्वेश्चन हैं, इन्हीं क्वेश्चन की वो ताकत है जो आपको बैक से भी बचा सकते हैं, केवल यही 46 क्वेश्चन। तो ध्यान रखना, हर वीडियो की काफ़ी अहमियत होती है और वो आप एग्जाम हॉल में देख सकते हैं। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।